हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लेसन प्लान जो है देने वाला हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है सेकेंड ईयर डीएलएड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि लेसन प्लान जो है काफ़ी बारीकी से लिखा जाता है और काफ़ी बच्चों को जो है इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं कि लेसन प्लान कैसे लिखें। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं एक डेमो के तौर पर वीडियो लाया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपको किस तरह लेसन प्लान लिखने हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके उद्देश्य है, जो उसके सारांश है, या जो आपका विषय विस्तार है उसको कैसे लिखना है, पाठारंभ कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और अगर आपको नहीं आता है लिखने तो इस तरह जो है आप करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप लेसन प्लान देखें ऊपर, यहाँ पर जो है आपको विद्यालय का नाम, प्रशिक्षु का नाम, वर्ग क्रमांक, कक्षा, विषय और विषय वस्तु ये सब लिखना है। फिर आपको यहाँ पर अवधि, घंटी, बच्चों की उपस्थिति, सत्र और यहाँ पर इकाई ये हो गया। और विषय वस्तु में देखिए यहाँ पर जो है क्लास 6 के जो है विज्ञान के चैप्टर जो है 4 लिया गया है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में जो है पढ़ना है, उसका जो है ये लेसन प्लान है। और फिर देखिए यहाँ पर एसीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम यहाँ लिखना है। फिर आपका जो अगला पॉइंट आ जाएगा, विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या पिछले क्लास की चर्चा करनी है। अगर नए को करना है तो नया में टिक करेंगे, अगर पुराना में करना है तो पुराना में टिक करेंगे। आप मेरी बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है लेसन प्लान। यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उल्लेखित किन उद्देश्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है आपको विषय से जुड़े हुए जो है सामान्य उद्देश्य देने हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 उद्देश्य दिए गए हैं। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करवाना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करवाना, फिर जो है छात्रों में समस्या हल करने का जो है क्षमता का विकास करवाना, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करवाना। ये क्या हो गया, इसका आपका सामान्य उद्देश्य हो गया सब्जेक्ट का। लेकिन आपका जो मेन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा वो आपको बाद में मिलेगा। इतना लिखने के बाद जो है अगर आपके पास फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर देखें यहाँ पर आपको यहाँ देखिए, क्या यह विषय वस्तु पूर्वोक्त कक्षाओं में पाठ्यचर्या में या पाठ्यक्रम में शामिल है, कैसे? तो हाँ, यह विषय वस्तु जो है पूर्वोत्तर कक्षाओं में जो है पाठ्यक्रम में भी जो है शामिल है। अब पृथक्करण पदार्थ के बारे में जानना है, विभिन्न पदार्थ के बारे में, तो बचपन में भी तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लास 4, 3 में होंगे ही होंगे तो ये लिख सकते हैं, नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट है, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। कहने का अर्थ है कि क्या आपने यह पाठ को जो है पहले पढ़ाया है। अगर पढ़ाया है तो हाँ लिखेंगे, नहीं पढ़ाया है तो नहीं लिखेंगे। आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है आपको यह लिखना है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है। यह जो विषय वस्तु है साइंस का किससे किससे जुड़ा होगा, तो ज़्यादातर जो है पर्यावरण अध्ययन से जुड़े होते हैं साइंस के विषय। तो आप लिख सकते हैं कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के पर्यावरण अध्ययन भूगोल पाठ्यपुस्तक से इकाइयों से जुड़ा हुआ है। हो गया। फिर अब आगे आते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के पास विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। बहुत कम। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है बच्चों को कितनी जानकारी है, बहुत कम या थोड़ा बहुत या बहुत अधिक। जिस तरह का होगा उसमें टिक लगाएंगे। जैसे बच्चों को जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी है तो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा है तो यहाँ लगाएंगे, नहीं है तो यहाँ लगाएंगे। ये हो गया। फिर आपको जो है विषय वस्तु का उप विषय वस्तु का विवरण, जो आप पढ़ाने वाले हैं उसका विषय वस्तु और उप विषय वस्तु का जो है विवरण दे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अध्याय में बच्चों सभी वस्तु भिन्न भिन्न पदार्थ के बने होते हैं। इस अध्याय में जो है बच्चे सभी वस्तु भिन्न भिन्न पदार्थ के बने होते हैं उसके बारे में जानेंगे, तथा पदार्थों के समूह, उनके गुण में समस्या, समानताओं, विभिन्नताओं और कठोर, कोमल तथा घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के बारे में जो है जानेंगे। यह इसका विवरण हो गया कि इसमें ये पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड जो आपका विषय वस्तु है कि पदार्थों का, भिन्न भिन्न पदार्थों का वो, तो इसके बारे में उद्देश्य लिखे। जैसे देखें, पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा और चौथा उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखें, छात्र पदार्थ के बारे में जान सकेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से बच्चे क्या जानेंगे, छात्र जो है पदार्थ के बारे में जान सकेंगे, छात्र पदार्थ के अवस्थाओं को समझ सकेंगे, छात्र पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया को विस्तार कर सकेंगे, छात्र दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले पदार्थों को समझ सकेंगे एवं वर्गीकरण एवं महत्व को समझ पाएंगे। ये हो गया। अब देखिए, सीखने सिखाने की विधि, इस पाठ को कैसे पढ़ाया गया, तो व्याख्यान विधि, खोज एवं प्रयोग विधि के द्वारा जो है पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया इस विधि से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख ले।
यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि व्याख्यान विधि के द्वारा जो है बच्चों को विभिन्न प्रकार के पदार्थ के बारे में बता सकेंगे तथा खोज व प्रयोग विधि के द्वारा जो है बच्चे पदार्थों के या पदार्थों में विविधता और समानता को जो है इस विधि के द्वारा बता सकेंगे। तो यह हो गया, इसलिए इसको चुना गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग व्यवस्था कैसा था? तो वर्ग व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित था। बच्चे जो है शांतिपूर्वक बैठे थे, अनुशासन का पालन कर रहे थे। अब जो है आपको योजना का तैयार करना है। तो सबसे पहले जो आपको कला अवधि लिखना है। कला अवधि कहने का अर्थ है कि आपको 40 मिनट की घंटी मिलता है या 35 मिनट की घंटी मिलता है, तो आप इस घंटी के आधार पर जो है आप क्या क्या करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 40 मिनट की अवधि में 5 मिनट जो है पाठारंभ के लिए, 20 मिनट जो है पाठ को स्पष्ट करने के लिए, 5 मिनट जो है मूल्यांकन प्रश्न के लिए, 5 मिनट जो है सारांश के लिए, 5 मिनट जो है गृह कार्य के लिए देकर जो है समाप्त करने के लिए है। तो यह आपका क्या हो गया, कला अवधि हो गया। इसी तरह आप लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको पाठ आरंभ करना है। तो पाठ आरंभ करने से पहले जो है आपको पाठारंभ करने से पहले बच्चों से जो है पाठ पर आधारित जो है पूर्व ज्ञान पूछा जाता है, तभी तो जाकर आप पाठ्यारंभ करेंगे। तो इस तरह आप कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया, फिर जो है यहाँ पर छात्र क्रिया, ये हो गए। उसके बाद जो आपको 1 2 3 4 जब तक बच्चों में समस्या नहीं आएगा, जब तक जो आपको प्रश्न पूछते रहना है इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे देखिए बच्चा, यह जो कुर्सी है किस वस्तु से बनी है? तो बच्चा बोलेगा, कोई बोलेगा लकड़ी, कोई बोलेगा लोहा, कोई बोलेगा प्लास्टिक। कुर्सी जो है बहुत तरह के बने होते हैं, लेकिन अगर सामने अगर प्लास्टिक की कुर्सी हो या चेयर हो, बेंच हो, तो बोल सकता है बच्चा। तो ये हो गया, जवाब मिल गया। बच्चे, चीनी पानी में घुलती है क्या? तो छात्र, जी सर, हाँ, हो गया। बच्चों, अगर ईंट को, यहाँ पर देखिए ईंट होगा, ईज लिखा गया है, ईंट को पानी में फेंके तो क्या तैरेगा या डूबेगा? तो छात्र क्या बोलेगा? डूब जाएगा। मालूम हो जाएगा ईंट को। लेकिन यहीं पर जो है आप चैप्टर को अपना उद्देश्य दे सकते हैं, चैप्टर का नाम ले सकते हैं। जैसे देखें, बच्चे, ईंट पानी में क्यों डूब जाते हैं? ईंट जो होते हैं पानी में क्यों डूब जाते हैं? तो छात्र मौन और समस्यात्मक। अब छात्र को जो है यहाँ पर नहीं पता है कि पानी में क्यों डूब जाते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि अपना चैप्टर का जो है उद्देश्य कथन बोल देना है। जैसे देखें बच्चों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अध्ययन करेंगे। अब अपना पाठ्य का आरंभ जो है आपने कर दिया। अब जो है आपको विषय विस्तार करना है। आप क्या क्या पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो है आप स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर इसी तरह कॉलम बनाना है आपको। शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये हो गया। पहले आप बताएंगे, पॉइंट लेंगे पदार्थ के बारे में। तो अब पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में आपने बताया। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोर्ड पर आपने लिखा कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ, चैप्टर का नाम लिख दिया। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, कोमल पदार्थ का नाम बताओ। तो छात्र बोला रबर, सही है। अब देखें, आगे बढ़ते चले जाए। इसी तरह जो आपको बढ़ते चले जाना है। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर आप बना भी सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्या है? पदार्थ के जो है प्रकार है। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो 3 प्रकार का फोटो भी लगा सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। कंकर, पत्थर जो होता है, पदार्थ जो होता है, किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो बच्चे बता सकते हैं कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर आपने पाठ को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह हो गया। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इसी में जो है आप गुब्बारा हो गया, यहाँ पर प्रभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, ये तीनों के बारे में जो है आपने यहाँ बताया है। बच्चे यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ ही साथ लिख भी रहे हैं, फोटो अगर बना भी रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका विषय विस्तार हो गया कि आपने विषय विस्तार में क्या पढ़ाया। अब जब पढ़ा दिया तो आप क्या करेंगे, उसको सारांश करेंगे। किस लिए किया जाता है? ताकि कोई बच्चा छूट गया, नहीं देख पाया या नहीं सुन पाया, तो फिर से सारांश के माध्यम से जो है वह समझ सकेगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पदार्थ के पाठ में जो है तरह तरह के पदार्थों के बारे में जाना। कौन से पदार्थ किस वस्तु में मिलकर बने हैं इसके बारे में जाना, तथा पदार्थों के समूह तथा पदार्थों के घुलनशील या अघुलनशील आदि के बारे में जाना। ये हो गया। फिर आप वर्ग कार्य देंगे, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर कक्षा में जो है कार्य करवा दिया गया है। 3 प्रश्न पूछकर 4 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। फिर जो है यहाँ पर गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में भी जो है आप प्रश्न दे सकते हैं, या प्रश्न जो है आपका चैप्टर से ही होना चाहिए। आपके पास अगर बुक है बिहार बोर्ड की, तो उस चैप्टर से आप कोई भी प्रश्न ले सकते हैं। फिर आपको जो है प्रशिक्षु का यहाँ पर हस्ताक्षर, एसीपी प्रभारी का हस्ताक्षर, और यह जो है वर्ग में पाठ के पढ़ाने के दौरान जो है समीक्षात्मक बिंदु जो कि दूसरे प्रशिक्षु की अवलोकन करेंगे वो बता सकते हैं। प्रभारी व्याख्याता बता सकते हैं, मेंटर द्वारा बताया जा सकता है अगर वहाँ पर होंगे तो। ये होने के बाद जो है लास्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक शिक्षिका द्वारा जो है स्व मूल्यांकन सुझात्मक बिंदु। यहाँ पहला आएगा कि क्या विद्यार्थियों ने उस उद्देश्य को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु तैयार की गई थी, इसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने मूल्यांकन किया, विद्यार्थियों को उद्देश्य समझ में आ चुके थे। हो गया। ज़्यादा लिंदी नहीं यहाँ लिखेंगे, एक लाइन 2 लाइन में लिख देंगे। अगर लिंदी लिखते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है, आपको 2 घंटे लिख जाएंगे एक लेसन प्लान लिखने में।
क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो आप कह सकते हैं कि यह विषय वस्तु को जो है कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है समझ चुके थे। अगर नहीं समझ चुके हैं तो लिखेंगे कि हाँ फिर से चर्चा करने की आवश्यकता है, बच्चे अभी पूरी तरह से नहीं समझे। वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आप लिखते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। अब विद्यार्थी भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं जब आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। पहले पदार्थों को अलग करने का चर्चा कैसे करें, मतलब चयन कैसे करें, और पदार्थों के अन्य पदार्थों को मिला सकते हैं क्या। यह 2 प्रश्न जो है पूछा गया। इसका अब आएगा कि मैंने इन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों को स्वयं करने का, हल करने का मौका मिला। तो मैंने उन सवालों को जो है बोलकर और बोर्ड पर जो है लिखकर करवाया। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने बच्चों को ही जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आदेश दिया कि आप लोग आपस में बैठकर इसका आंसर ढूंढकर मुझे बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं। ये हो गया। अब जो है यहाँ पर यह विषय वस्तु के सीखने सिखाने किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उपयोगिता इसका क्या रही। तो चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, TLM का प्रयोग किया गया। इसका उपयोगिता यही रही कि बच्चों को जो है इसके माध्यम से आसानी से समझाया गया। लास्ट में आपको कोई अन्य टिप्पणी नहीं। तो इस प्रकार जो है आप अपने जो है लेसन प्लान को लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा जो है यह फॉर्मेट है। सभी विद्यालय में यही फॉर्मेट अभी चल रहा है वर्तमान में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।